नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज शुरू करने वाले हैं। राजस्थान ज्योग्राफी को हम लोग मैप्स के थ्रू करेंगे। पूरा का पूरा कोर्स मैप के थ्रू होगा। यहाँ पे कोई नोट्स यूज नहीं करने वाले, कोई लिखा हुआ कंटेंट यूज नहीं करने वाले। पूरा का पूरा ज्योग्राफी हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैप्स के थ्रू करेंगे। तो ये सीरीज का नाम ही ये रहेगा, राजस्थान ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। ओके, इस सीरीज का एक मकसद ये तो है ही है कि भाई आपको बेस्ट कंटेंट देना है, लेकिन इस सीरीज का एक और मकसद है कि कंटेंट को क्लास के अंदर ही याद करवा देना है। देखो, कंटेंट हर जगह है, लेकिन कंटेंट को सही से याद करना, एक क्रम के अंदर याद करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि पढ़ तो लेते हैं पर एग्जाम में फिर वो तथ्य याद नहीं आते हैं। तो तथ्यों को सही ढंग से याद करने के लिए पूरी की पूरी ज्योग्राफी को हम लोग मैप्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि भाई मैप खरीद लाओ। सबसे बेस्ट तरीका है, जाओ और राजस्थान के खाली मैप खरीद लाओ। दूसरा, तथ्यों का बोम्बार्डमेंट नहीं करवाऊंगा। इसका कारण यह है कि भाई तथ्य इतने ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें से सारे तथ्य एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आके तथ्यों को उगल देना कुछ मतलब नहीं रखता। जितने भी पेपर हुए हैं राजस्थान के बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर, जितने भी PYQs हैं, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड के पेपर हों, चाहे वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के पेपर हों, उन सारे पेपर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सबको एनालाइज करने के बाद में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हीं को ही हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि भाई तथ्यों का बोम्बार्डमेंट हो गया है। फिर वो सुनते टाइम तो चलो ठीक है, लगता है सही है, लेकिन एंड ऑफ द डे कोई बेनिफिट नहीं पहुंचाते, क्योंकि हम भूल जाते हैं उनको बाद में। तो हम लोग सीमित तथ्यों को याद करेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों को याद करेंगे। एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न आते हैं उस तरह के तथ्यों को याद करेंगे। तो राजस्थान की ज्योग्राफी को मैप्स के थ्रू शुरू करेंगे। पहला चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूं आपके साथ में, और जो चैप्टर पहला होगा, देखो सभी दोस्तों को शेयर करो क्लास को, ठीक है ना, ताकि हम लोग को भी क्या मिले, प्रोत्साहन मिले। तो पहला जो चैप्टर मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ वो है जिले एवं संभाग। जिले एवं संभाग बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बेसिक। मैं स्थिति और विस्तार को इसके बाद पढ़ाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि कम से कम भाई राजस्थान के बेसिक जिले आपको पता हो कि राजस्थान में 41 जिले हैं, कौन से जिले की कौन सी स्थिति है ये आपको अच्छे से पता हो। राजस्थान में 7 संभाग हैं, कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं ये आपको पता हो। आपको पता हो कि संभाग का इतिहास क्या है, जिलों का इतिहास क्या है। आपको पता हो कि राजस्थान का जो ये मानचित्र आज दिख रहा है, हमेशा से ऐसा मानचित्र तो नहीं था राजस्थान का। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। तो पहला स्टेप करते हैं। पहला स्टेप जो होगा, देखो क्लास को थोड़ा छोटा रखेंगे, क्रिप्स रखेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप ये है कि भाई जिलों को भरना। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये कैपेसिटी डेवलप करें कि आप आराम से पूरे के पूरे जिलों को भर सकें, पूरे के पूरे जिलों को भर सकें। तो खाली मैप ले आओ, मेरे साथ बैठ जाओ और भरने की कोशिश करो, ताकि आपके दिमाग में बैठे कौन सा जिला कहाँ है, उस जिले के ऊपर कौन सा जिला है, उसके राइट साइड की तरफ कौन सा जिला है, उसके लेफ्ट साइड की तरफ कौन सा जिला है, उस किसी जिले के नीचे की तरफ कौन सा जिला है। ये सारी चीज़ें आपको मैप से अपने आप समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो भरना शुरू करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर को बोलो सबसे पहले। तो भैया ये हमने भर दिया जयपुर, ठीक है, ये हमने भर दिया जयपुर। तो राजस्थान की राजधानी को मैंने भर दिया है, राजस्थान की राजधानी को मैंने भर दिया है, और राजस्थान की राजधानी जयपुर, ठीक है। उसके बाद अभी मेरा जो पहला मकसद है इस क्लास के अंदर, पहला जो मकसद है इस क्लास के अंदर वो यही है कि हम लोग एक बार ये सारे के सारे जिले भर लेते हैं, फिर जिलों का इतिहास भी देखेंगे कि किस तरीके से राजस्थान में जिलों का विकास हुआ और जिलों का गठन हुआ, ठीक है। आज़ादी के समय कितने जिले थे और उसके बाद धीरे धीरे विकास कैसे हुआ जिलों का, ठीक है। तो हमने भर दिया भाई ये क्या बोल सकते हैं, जयपुर। अब जयपुर के बाद सोचो कौन सा जिला कहाँ है। ये प्राइमरी लेक्चर है, ये फर्स्ट चीज़ है जो आपको राजस्थान ज्योग्राफी में आनी चाहिए। इसके बाद हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार की बात करेंगे, राजस्थान की सीमाओं की बात करेंगे, है ना, अक्षांशों की और देशांतरों की बात करेंगे इसके बाद। लेकिन पहली चीज़ ये कि राजस्थान के जिले और संभाग आपको सही से आते हैं कि नहीं, और इनसे प्रश्न आता है, किस तरह के प्रश्न आते हैं ये भी हम लोग चर्चा करेंगे।
तो चिंता करने की बात नहीं है, बने रहो क्लास के अंदर। तो सबसे पहले बात करूंगा जयपुर की, सबसे पहले बात करूंगा जयपुर की। तो ये जयपुर जिला हो गया। चलो कोई आपसे कहता है कि भाई जयपुर के अंदर अपन हैं, जयपुर के अंदर अपन हैं और जयपुर से अलवर जाना है, तो आप लोगों को पता है कि भाई जयपुर से अलवर थानागाजी होके जाते हैं, जहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट है। तो ये हो गया हमारा अलवर, ये हो गया हमारा अलवर। तो जयपुर अलवर, आपको पता है कि अलवर के उत्तर की तरफ एक जिला बना है, नया जिला बना है खैरतल तिजारा। ये अलवर से ही कट के बना है, खैरतल तिजारा। नए जिलों के बारे में भी बात करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फटाफट शेयर कर दो इस लेक्चर को सभी दोस्तों को, सभी अपने क्या मित्रों को, है ना, ताकि सभी को लेक्चर का क्या मिले, बेनिफिट मिले। तो अलवर के नॉर्थ में क्या है, खैरतल तिजारा। और आपको पता होगा कि अगर किसी भाई बंद ने जयपुर से दिल्ली की यात्रा की होगी तो आपको पता होगा, बाई रोड की बात करो, बाई ट्रेन नहीं, तो अगर रोड से आप कभी कभी जयपुर से दिल्ली गए होंगे तो कोटपुतली एक जगह पड़ती है, बहरोड एक जगह पड़ती है। देखो दिल्ली ऊपर की तरफ है ना, दिल्ली है जो कहाँ, कहीं इस तरफ है। तो अगर आप जयपुर से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो कोटपुतली बहरोड जगह पड़ती है, मतलब पहले कोटपुतली आता है, उसके 25-30 किलोमीटर के बाद में बहरोड आता है। तो वहां पर अब वो एक नया जिला बना है, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में सोचो कि भाई अलवर जा रहे हैं, जयपुर से अलवर जा रहे हैं, ठीक है, जयपुर से अलवर जा रहे हैं तो थानागाजी होके जाते हैं, ठीक है, याद है भाई, दोनों पड़ोस में ही हैं। उसके बाद जयपुर के जस्ट पास में दौसा होगा, जयपुर के जस्ट पास में दौसा, जयपुर के जस्ट पास में दौसा है। आपको पता है भाई, लोग दौसा से अप डाउन करते हैं डेली, बिल्कुल पास में है ना। बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा कि भाई जो दौसा है वो जयपुर से ही निकला है ना। खैर मैं नहीं चाहता कि अभी बहुत ज़्यादा फैक्टों का बोम्बार्डमेंट हो, फटाफट से भरो इसको। जयपुर के बाद अलवर, अलवर के ऊपर कोटपुतली बहरोड, ठीक है, कोटपुतली बहरोड एंड खैरतल तिजारा। तो याद रखना ये जो केबी है ना, ये है कोटपुतली बहरोड, है ना। और जो ये है ना, ये है खैरतल तिजारा। तो ये थोड़ा सा याद रखना, के का फर्क है उसमें ना, एक में कोटपुतली बहरोड है, एक में खैरतल तिजारा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो ये जिला बना है ना, ये नया जिला बना है डीग, ठीक है, ये नया जिला बना है डीग। और डीग से जस्ट नीचे है भरतपुर, डीग से जस्ट नीचे है भरतपुर, डीग से जस्ट नीचे है भरतपुर। और आपको पता है कि राजस्थान का जो सबसे पूर्वी जिला है वो धौलपुर है। राजस्थान का सबसे जो पूर्वी जिला है वो धौलपुर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका धौलपुर। आई होप आप लोग भर रहे होगे, मैं देख रहा हूं सभी को, है ना। और कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ कौन कौन सी जिले आपको अपने आप पता चल रहे हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो जिलों के नाम लिखते जाओ कमेंट बॉक्स में। सो भरतपुर, धौलपुर, ठीक है। अब भरतपुर के जस्ट जो नीचे है, यहाँ है करौली। सो लो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, करौली, ठीक है। तो ये हो गया, भरतपुर के जस्ट नीचे है करौली, ठीक है, करौली, ठीक है। और करौली से जो नीचे है वो है सवाई माधोपुर। तो ये हो गया हमारे पास में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। सो भाई जयपुर हो गया, जयपुर के ऊपर हो गया कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड के पास हो गया खैरतल तिजारा, डीग, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। कोई दिक्कत? जयपुर से जाएंगे दौसा है, फिर ये भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, नीचे फिर सवाई माधोपुर है। तो याद रखना, करौली ऊपर है, सवाई माधोपुर नीचे। देखते चलो, दिमाग में पिक्चर बनाओ। जयपुर से ऊपर अलवर, अलवर से ऊपर 2 डिस्ट्रिक्ट और हैं, ठीक है, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा, ऐसे दिमाग के पिक्चर बनाओ, ठीक है। अब आ जाओ जयपुर से नीचे। तो जयपुर से नीचे चलते हैं भैया, चलो कोटा पढ़ने चलते हैं। तो अब हम में से कई भाई बहन हैं जो IIT की तैयारी किए होंगे कोटा वगैरह जाके। तो देखो जयपुर के जस्ट बाद में आता है टोंक, टोंक के बाद में बूंदी, टोंक के बाद में बूंदी, ठीक है, बूंदी के बाद कोटा, और कोटा से नीचे है झालावाड़। ये क्रम में है, कोटा से नीचे है झालावाड़, और कोटा के जस्ट साइड में एक डिस्ट्रिक्ट है बारा। तो जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा। जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा।
ठीक है, ये वाला हिस्सा पूरा हो गया है, ये वाला हिस्सा पूरा हो गया है। रुक जाओ, 1 मिनट शांति से बैठ जाओ, देख लो। जयपुर, फिर नीचे टोंक, फिर बूंदी, कोटा, झालावाड़। जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़। ठीक है, समझ गए हो? ठीक है, अब आ जाओ इधर। तो ये आ गया आपके पास में अजमेर। ठीक है, अजमेर। तो अब अगर आप टोंक मत जाओ तो जयपुर से ऊपर जाओगे, अलवर की तरफ निकलोगे, कोटपुतली, भैरोड़ की तरफ निकलोगे। जयपुर से ऊपर की तरफ जाओगे तो जयपुर से पूर्व की तरफ जाओगे तो दौसा की तरफ निकलोगे। जयपुर से दक्षिण की तरफ जाओगे तो टोंक की तरफ निकलोगे। फिर अगर आप टोंक नहीं जाओगे तो अगर इस तरफ जाओगे, है ना, वैसे ही कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पश्चिम की तरफ जाओगे तो अजमेर की तरफ निकलोगे। ठीक है, अजमेर की तरफ निकलोगे। अजमेर से नीचे आओगे तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। ठीक है, अजमेर से नीचे आओगे तो भीलवाड़ा। और ये जो छोटा सा है, इसका जिसका जो दिख रहा है एक तिलक जैसा दिख रहा है, ये है राजसमंद, राजसमंद, भीलवाड़ा, राजसमंद। उसके बाद उदयपुर, उसके बाद उदयपुर, उदयपुर। इसके बाद यहाँ जो छोटा सा नया जिला बना है, नए जिले कहाँ हैं, कोटपुतली, भैरोड़, खैरतल, तिजारा, डीग। 3 नए जिले मैंने आपको बता दिए। चौथा नया जिला बता रहा हूँ, और ये सलूम्बर, सलूम्बर, ये सलूम्बर। ओके, और ये जो टूटा हुआ लग रहा है ना, ये आपको टूटा हुआ जो लग रहा है भाई, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये जो टूटा हुआ आपको लग रहा है, ये है आपका चित्तौड़, ये है आपका चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ है ना, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं चित्तौड़ की वीर गाथाएं, है ना, मेवाड़ की वीर गाथाएं। ये है ये प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। ठीक है, ये प्रतापगढ़। नीचे आ गया आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। इधर डूंगरपुर। ठीक है, छोटे में लिख देता हूं, तो ये आ गया आपका डूंगरपुर, डूंगरपुर। ठीक है, आई होप भर रहे होगे सही से, है ना। बिना मैप के क्लास में मत बैठना, बिना मैप के क्लास से मत बैठना, फायदा नहीं पहुंचेगा। पहली क्लास है, 41 जिले हम लोग भर रहे हैं। पहली क्लास से 41 जिले हम लोग भर रहे हैं। कोटपुतली, भैरोड़, खैरतल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, भीलवाड़ा, राजस्थान, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। और इन क्षेत्रों को क्या क्या बोलते हैं अभी आएंगे। तथ्यों का बूम-बाड़-बैठ मत करो, एक टाइम पे धीरे 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 चलो। ठीक है, 1 महीने के अंदर पूरी ज्योग्राफी हो जाएगी तुम लोगों की, तो कोई लोड नहीं लेना। मैप के थ्रू होगी पूरा, सब कुछ मैप के थ्रू बताऊंगा। नदियाँ मैप के थ्रू बताऊंगा, ठीक है, सिंचाई परियोजना मैप के थ्रू बताऊंगा, सब कुछ मैप के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, राजसमंद आ गया, है ना। अब इधर आ जाते हैं भाई, अजमेर से ही जिला निकला है ब्यावर, अजमेर से ही एक जिला निकला है ब्यावर। अल्लाह, अजमेर से नहीं, इसमें 4 लोग थे। अजमेर है, ये नीचे आ गया पाली। तो जो ब्यावर बना है वो अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद और पाली, इन चारों से क्षेत्र लिए गए हैं इसमें। अभी मैं बताऊंगा ये सब चीज़ें। तो अभी कई लोग लग रहा है यार ये तो ऊपर से जा रहा है ना, याद नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ ब्यावर भरो, तुम सिर्फ ब्यावर भरो। मैं खुद इसको अलग से बताऊंगा कि भाई ब्यावर जो है वो कौन कौन से जिलों से लिया गया है, मैं इसको वापस से बताऊंगा। नए जो जिले हैं इनके गठन के बारे में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आराम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। तो पाली आ गया, पाली के बाद भाई सिरोही, नीचे सिरोही, और यहाँ है जालोर, जालोर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में जालोर। ठीक है, ऊपर अगर आप जालोर वाला अगर आपका हो गया है तो जालोर के बाद ये है बाड़मेर, ये है बाड़मेर। अभी ज़्यादा चिंता मत करना कि कौन कौन से राज्यों से सीमाएं लग रही है, और ये सारी चीज़ें आएंगे, उसके ऊपर धीरे धीरे आएंगे। राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में ढंग से चर्चा करेंगे, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में चर्चा करेंगे, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में चर्चा करेंगे। तो वो सब आएंगे, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर पहले ये बेसिक कि सारे जिले भर पा रहे हो कि नहीं, सारे जिले भर पा रहे हो कि नहीं, ये चीज़ आपको ढंग से आनी चाहिए, है ना। सारे जिले भर पा रहे हो कि नहीं, ये चीज़ आपको ढंग से होनी चाहिए। तो बाड़मेर के बाद बालोतरा, बाड़मेर के बाद में बालोतरा। ठीक है, तो बाड़मेर और ये बालोतरा।
बालोतरा से इधर जो ऊपर है वो है जोधपुर, बालोतरा से ऊपर है वो जोधपुर, ठीक है। और जोधपुर से जिला निकला है फलोदी, जोधपुर से जिला निकला है फलोदी। तो ये ढंग से ध्यान रखना कि बाड़मेर, बाड़मेर के बाद बालोतरा, बालोतरा के बाद ऊपर जोधपुर, और जोधपुर से जिला निकला है फलोदी। और यहाँ पर जो है वो है जैसलमेर, है ना, जैसलमेर। सो जैसलमेर, ठीक है। तो ये हो गया आपका जैसलमेर। तो जैसलमेर सबसे पूर्वी जिला है, सबको पता है, सॉरी जैसलमेर सबसे पश्चिमी जिला है, माफ़ी चाहूँगा पूर्वी बोलने के लिए। जैसलमेर सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। बांसवाड़ा सबसे दक्षिणतम जिला है। और जो उत्तर दिशा में सबसे उत्तर में कौन सा जिला है? गंगानगर, ठीक है। हनुमानगढ़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और गंगानगर से नीचे इधर बीकानेर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में बीकानेर, ठीक है। यहाँ जो है, यहाँ है चुरू, चुरू यहाँ पे क्या है? चुरू। और चुरू से फिर यहाँ जो है वो झुंझुनू, झुंझुनू, झुंझुनू के नीचे सीकर, 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 ठीक है। और ये आ गया आपका डीडवाना कूचामण, ठीक है। और ये नागौर, डीडवाना कूचामण, और ये आ गया आपके पास में नागौर। तो ये पूरा भरना आपको अच्छे से आना चाहिए, जिस तरीके से मैंने भरा है उस तरीके से आपको पूरी तरीके से भरना आना चाहिए। फायदा क्या है इसका, सुनो ध्यान से। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि भाई इस जिले की आकृति ऐसी है, इस जिले की आकृति वैसी है, तो इस तरह के प्रश्नों को बहुत आसानी से कर सकते हो। मैं समझाता हूँ। अगर आपने ये सही से पढ़ा है, अगर आपने ये सही से पढ़ा है तो आप ये नहीं, अब मान लो कोई पूछे कि भाई दोसा की जो आकृति है वो धनुष की जैसी है, धनुषाकार आकृति है दोसा की, तो आप देख सकते हो कि भाई दोसा जो है, एक सेकंड रुको यार, ये रेड क्यों, हाँ ठीक है। देखो जो दोसा है वो ये है, ये दोसा है, समझ रहे हो, ये दोसा है ना, थोड़ा सा मतलब इधर भी है, ये डोसा है। तो डोसा कहीं ना कहीं इस तरह का बन गया, इस तरह का बन गया डोसा। तो डोसा की आकृति कैसी बता दी? धनुष आकार जैसी। आराम से कर सकते हो, अब मैप देख के बता सकते हो, तो इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सुन रहे हो इस बात को? कोई आप जैसे ये प्रश्न भी कई बार पूछ लेते हैं कि राज संबंध की जो आकृति है वो तिलक जैसी है ना, तिलक कैसे लगाते हैं, तिलक मान लो या पानी की बूंद मान लो, है ना। कई बार ऐसा सवाल आता है कि भाई जो हनुमानगढ़ है वो एल आकृति का है, हनुमानगढ़ कैसा है? एल आकृति का है, सोफा का जैसा है, कुर्सी जैसा है, तो ये हनुमानगढ़ हो जाता है। तो इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, है ना, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। बाकी देखो काफ़ी सारे जिलों में तो बहुत सारे बदलाव हो गए हैं, इसलिए चीज़ें बदल गई हैं, पर मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई। पहले उदयपुर के लिए भी था कि उदयपुर ऑस्ट्रेलिया जैसा लगता है। कैसा लगता है उदयपुर? उदयपुर ऑस्ट्रेलिया जैसा लगता है, ठीक है। तो पहले उदयपुर के बारे में ये चर्चा थी, लेकिन अभी क्या है कि उदयपुर से सलूम्बर निकल गया है, तो अभी वो बात हम करते नहीं हैं, क्योंकि उदयपुर से अब क्या निकल गया है? सलूम्बर निकल गया है ना। ये देखो ये रहा, तो ये सलूम्बर उदयपुर के दक्षिण पूर्व से निकल गया है, ठीक है, दक्षिण पूर्व से निकल गया है, ठीक है। एक बार फिर से मैप देख लो, पूरा मैप भर लो, अच्छे से भर लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है भाई, भाग नहीं रहा मैं क्लास के अंदर। आराम से पूरा मैप अगर आप ढंग से भर सको, क्योंकि अगली क्लास में फिर हम ये चर्चा करेंगे कि भैया कितने अक्षांश और कितने देशांतर है राजस्थान के, तो ये सब चर्चा करेंगे कि राजस्थान किन अक्षांशों के बीच राजस्थान है, किन देशांतरों के बीच राजस्थान है, ये सब चर्चा करेंगे हम लोग कल। पर आज मेरा ये मानना है कि भाई सारे जिले ढंग से कर लो, ठीक है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चुरू, जैसलमेर, फलोदी, नागौर, है ना, सब कर लो। अब मैं आगे एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि क्यों ना हम लोग थोड़ा सा जिले कैसे बने उनके बारे में चर्चा कर ले। देखो प्रश्न आता है यहाँ से कि करौली जिले की स्थापना कब हुई, धौलपुर जिले की स्थापना कब हुई, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार अपन वो चीज़ भी कर ले, एक बार अपन वो चीज़ भी कर ले। तो ये हो गया, एक सेकंड रुक जाओ, है ना, हाँ। तो मैं वापस से, ठीक है, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया भाई, है ना, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया, ठीक है। ऐसा करते हैं कि दूसरी पेज पे खोलते हैं इसको, ठीक है, इस फाइल को दूसरे पेज पे खोलते हैं, ताकि मैं थोड़ा सा ढंग से बता सकूँ आपको, कोई गिचपिच ना हो, ठीक है। इमेज मैंने कर दी है डाउनलोड पे आज, ये देखो, ठीक है।
तो ये हमारे पास में इमेज है राजस्थान की, है ना। तो देखो, एक तो आपको पता है, आपको इतिहास पढ़ाएंगे, विजेंद्र पांचाल सर पढ़ाएंगे, तो वो आपको बताएंगे कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तब कैसे राजस्थान रियासतों के अंदर बटा हुआ था और फिर किस तरीके से एक राज्य की स्थापना हुई, तो वो सब चीज़ आपको बताएंगे, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, है ना। राजस्थान का एकीकरण तो यहाँ खत्म हुआ, ठीक है। ये पूरा एक टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। आपको जो राजस्थान का जो आधुनिक इतिहास है उसके अंदर एक पूरा टॉपिक है। तो राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ 1 नवंबर 1956 को, और जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ तब उस समय 26वां जिला बना अजमेर, ठीक है। तो 26वां जिला बना, तो ये ध्यान रखना है आपको, 26वां जिला बना, और ये 26वां जिला कौन कौन बना? अजमेर। तो ये बात दिमाग में रखनी है। तो अजमेर यहाँ पर जो है, ठीक है, अजमेर जो हमारे पास है, ये जो अजमेर है, अजमेर जो है ये 26वां जिले के रूप में बना था। कब? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ? पूरा हुआ, ठीक है। इससे पहले की कहानी आपको कौन बताएंगे? इससे पहले की कहानी आप पढ़ेंगे राजस्थान का आधुनिक इतिहास में। आधुनिक इतिहास में मैं नहीं चाहूँगा कि भाई मैं किसी और टीचर का कंटेंट आपको बताऊँ, वो सर आप जब क्लास लेंगे तो आपको बताएंगे कि 1 नवंबर 1956 से पहले जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, क्योंकि राजस्थान ठिकानों में, रियासतों में बटा हुआ था, तो कैसे एकीकरण हुआ, है ना। इसके बाद फिर जिले बने। तो यहाँ पे उसके बाद 1915 अप्रैल, तो ये याद रखना है, 15 अप्रैल 1982 को, डेट याद रखना, डेट पूछता है पर में प्रश्न आए हैं कि धौलपुर जिले की स्थापना किस दिन हुई, धौलपुर जिले की स्थापना किस दिन हुई, इस तरह के प्रश्न आए हैं। तो 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर जिला, 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर जिले की स्थापना हुई, और ये धौलपुर जिला भरतपुर से कट के बना, भरतपुर से, ठीक है। तो 15 अप्रैल 1982 को, 15 अप्रैल 1982 को, 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर जिले की स्थापना हुई, ठीक है। तो राजस्थान के एकीकरण के बाद में जो पहला जिला बना था, राजस्थान के एकीकरण के बाद में जो पहला जिला, कई लोग मतलब अजमेर तो है ही, वो तो एकीकरण के दिन बना, लेकिन अजमेर के बाद में जो जिला बना वो धौलपुर बना, ठीक है। तो भरतपुर के बाद, भरतपुर से टूट करके धौलपुर बना, भरतपुर से टूट करके धौलपुर बना 15 अप्रैल 1982 को, ठीक है। तो ये तथ्य आपको याद रखना पड़ेगा। फिर 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने। 10 अप्रैल याद रखना, तिथि को याद रखना, 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने। 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने। जयपुर से टूट के दौसा बना, तो ये जयपुर था, ठीक है। तो जयपुर से टूट के दौसा बना, ठीक है। इसके बाद में उदयपुर से टूट के, या उदयपुर से राजसमंद बना, उदयपुर से राजसमंद बना। तो 2 हुए, जयपुर से दौसा, जयपुर से दौसा, और उदयपुर से राजसमंद, उदयपुर से राजसमंद, और कोटा से 12 जिला बना, कोटा से 12 जिला बना। तो ये कब बने? 10 अप्रैल 1991 को। तो मैं पहले लिख देता हूँ भाई, ये डेट्स को आप कनेक्ट कर लेना, ये डेट्स को आप कनेक्ट कर लेना कि भाई 15 अप्रैल 1982 को भरतपुर से धौलपुर, 15 अप्रैल 1982 को भरतपुर से धौलपुर बना, और 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से दौसा, ठीक है, और राजसमंद से उदयपुर, और कोटा से 12। ये आपको थोड़ा दिमाग में रखने की आवश्यकता है। तो अब जिले कितने बन गए भाई? 26वां जिला ये, धौलपुर बना 27वां जिला, ठीक है। और 28, 29, 30 ये एक ही दिन बने हैं, 28, 29, 30 ये एक ही दिन बने हैं। तो यानी यहाँ तक, यानी इस डेट तक 10 अप्रैल 1991 तक राजस्थान में 30 जिले हैं, राजस्थान में 30 जिले हैं। इस बात को दिमाग में रखना होगा। फिर 12 जुलाई को
बना है 12 जुलाई 1994 को। 12 जुलाई 1994 को एक और जिला बनता है और वो है गंगानगर से हनुमानगढ़। गंगानगर से हनुमानगढ़ बना है और ये कब बना है? 12 जुलाई 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से हनुमानगढ़ बना है। 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से हनुमानगढ़ बना है। ये बात दिमाग में रखना है। यहाँ प्रश्न आते हैं। देखो मैं वो तथ्य नहीं बता रहा हूँ जहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, मैं वो तथ्य बता रहा हूँ जहाँ से प्रश्न आते हैं। आप जाओ और आप कोई भी अच्छी किताब जिसमें राजस्थान के अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न दिए हुए हैं, देखो इस तरह के प्रश्न पूछे हैं, इन डेट्स के ऊपर प्रश्न पूछे हैं। इसके बाद में सवाई माधोपुर से करौली, तो सवाई माधोपुर से करौली जिला बना है। तो सवाई माधोपुर से यहाँ पर है आपका करौली, ठीक है, करौली जिला। तो सवाई माधोपुर से करौली जिला बना है और ये बना है 19 जुलाई 1997। तो सवाई माधोपुर से करौली 19 जुलाई 1997। पूरा दिमाग में बिठा लो, मतलब मानचित्र को दिमाग में बिठा लो, ये याद हो जाना चाहिए सब कुछ, ठीक है। भरतपुर से धौलपुर 15 अप्रैल 1982। भरतपुर से धौलपुर 15 अप्रैल 1982, ध्यान रखना, ठीक है। जयपुर से दौसा, उदयपुर से राजसमंद, कोटा से 10 अप्रैल 1991। गंगानगर से हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994। कोटा से 19 जुलाई 1997। कोटा से 19 जुलाई 1997। ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ जो बना है बच्चों, ये बना है 26 जनवरी 2008। जो प्रतापगढ़ बना है वो बना है 26 जनवरी 2008 को। 3 जिलों से ये बना है, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़। इन 3 जिलों से, तो उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़। तो याद रखना प्रतापगढ़ बना है 26 जनवरी 2008 को उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ से। समझ गए? तो ये कहानी हो गई 33 जिलों तक की। ये कहानी कहाँ तक की हो गई? 33 जिलों तक की कहानी हो गई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नए जिलों के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नए जिलों के बारे में, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना कौन सा जिला कब बना है, किस डेट को बना है, किस जिले से कट के बना है, ये ध्यान रखना। अधीनस्थ बोर्ड में और आरपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इस बात का ध्यान रखना। इन तिथियों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। 2-3 बार अगर बार बार आप ब्लैक बोर्ड पे करेंगे, मैप्स के थ्रू करेंगे, देखेंगे कौन कौन कहाँ बना है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है गाइस। तो अभी मैं फिर से, अच्छा ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी, अगले पेज पे देख रहे हैं। अब हम नए जिलों की चर्चा करेंगे। देखो नए जिलों में बहुत कुछ रटने को लोग दे रहे हैं आपको, लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि भाई इतना मत रटो, ठीक है। नए जिलों में इतना मत रटो, ठीक है, जितना सीमा है उतना रटो। बस नए जिले बात करेंगे भाई। 8 नए जिले हैं, है ना, 8 नए जिले हैं। कौन किस किस से कट के बना है सब बताने वाला हूँ मैं आपको। 8 नए जिले हैं और कौन किस किस से कट के बना है ये सब बताने वाला हूँ। 2-3 बात ध्यान रख लो कि भाई सबसे पहले क्या हुआ कि गहलोत सरकार ने, तो इसमें राम लुभाया समिति को याद रख लो। तो राम लुभाया समिति का गठन हुआ मार्च 22 में, ठीक है। इस कमेटी ने ये अनुशंसा दी कि भाई राम लुभाया समिति और मार्च का जो गठन हुआ वो मार्च 2022 में हुआ। इस कमेटी की अनुशंसा पर 50 जिले और 10 संभाग कर दिए गए। और सरकार किनकी थी? श्री अशोक गहलोत जी की सरकार थी, गहलोत सरकार, ठीक है। फिर अभी श्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार है। तो राम लुभाया समिति याद रखना, जिसका गठन हुआ था मार्च 2022 में। इस कमेटी की अनुशंसा पे
इस कमेटी के अनुशंसा पे या इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे राजस्थान में 50 जिले कर दिए गए, 10 संभाग कर दिए गए गहलोत सरकार के द्वारा, ठीक है। और ये डेट को जरूर याद रखना, 7 अगस्त, ये सारे जिले बने थे 7 अगस्त 2023 को एक साथ, 7 अगस्त 2023 को ये सारे जिले एक साथ बने, ठीक है। फिर सरकार बदल गई, चुनाव हुए, सरकार बदल गई, तो भजन लाल शर्मा सरकार ने, तो श्री सम्मान में बोल रहे हैं, तो भजन लाल सरकार ने, ठीक है, भजन लाल सरकार ने अगेन दूसरी कमेटी का स्थापना की कि भाई देखो ये जिले सही से बने या नहीं बने हैं, है ना। तो इस चीज़ का उन्होंने इसकी समीक्षा करने के लिए, तो जो नए जिले बनाए गए गहलोत सरकार के द्वारा उसकी समीक्षा करने के लिए भजन लाल सरकार ने ललित के पवार कमेटी, ललित के पवार कमेटी, है ना, ललित के पवार कमेटी। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ललित, तो भजन लाल सरकार ने ललित के पवार कमेटी की अनुशंसा के आधार पे, ललित के पवार कमेटी की अनुशंसा के आधार पे राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग किए, 7 संभाग, 41 जिले और 7 संभाग ही बताए। जो नए संभाग थे उनको हटा दिया और कुछ जिलों को निरस्त कर दिया, ठीक है। कुछ नहीं, मतलब जो भी जो जिले बचे हैं हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे। तो मतलब ललित के पवार कमेटी ने कहा कि 41 जिले और 7 संभाग होने चाहिए। कौन कौन से 41 जिले होने चाहिए वो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया है पिछली स्लाइड में। ये 41 जिले जो भजन लाल सरकार के समय के हैं, मतलब अब सरकार अभी चल भी रही है, ठीक है। अब हम लोग इसको ढंग से पढ़ते हैं। देखो कहाँ कहाँ पे क्या हुआ, डेट याद रखना, ज़्यादा PhD मत करना, बस एक कमेटी का नाम याद रखो, राम लुभाया कमेटी का नाम याद रखना, ललित के पवार कमेटी का नाम याद रखना, ठीक है। तो राम लुभाया कमेटी के आधार पे राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हैं, उनको याद रखना। और ललित के पवार कमेटी के आधार पे 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे, ठीक है। और ठीक है, संभाग कौन कौन से हैं, वो 7 संभाग कौन कौन से हैं वो लोग वो चीज़ें हम अभी चर्चा कर लेंगे। ज़्यादा तथ्यों को याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो चीज़ें मतलब ये काफ़ी पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, एक 1-1.5 साल इन चीज़ों को हो चुका है। तो करंट में तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता, लेकिन अभी उतना अहम नहीं है। अभी आपको वर्तमान में 41 जिले और 7 संभागों के बारे में चिंता करने की ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। देखो एक नया जिला डीग है जो कहाँ से कट के बना है, भरतपुर से। तो ये याद रखना, नया जिला डीग है जो भरतपुर से कट के बना है। तो नया जिला डीग है जो भरतपुर से कट के बना है। उसके अलावा कोटपूतली, बहरोड और खैरतल, तिजारा। तो कोटपूतली, बहरोड जयपुर प्लस अलवर से, तो जयपुर से कोटपूतली, अलवर से बहरोड, ऐसे मिलके कोटपूतली बहरोड जिला है वो जयपुर और अलवर से मिलके बना है। और खैरतल तिजारा सिर्फ अलवर। तो भरतपुर से डीग निकाला, और अलवर और जयपुर से कोटपूतली बहरोड और अलवर से खैरतल तिजारा। तो 3 तो ये नए जिले हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ बालोतरा है, तो बालोतरा सीधा बाड़मेर से, तो बालोतरा को निकाला बाड़मेर से। उसके बाद में यहाँ फलोदी है, और फलोदी को निकाला जोधपुर से, तो फलोदी को निकाला जोधपुर से, तो जोधपुर से फलोदी, ठीक है। और इधर बाड़मेर से बालोतरा, कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, 8 नए जिले होने चाहिए। तो बालोतरा, फलोदी, ये हो गया आपके पास में अलवर, खैरतल तिजारा, कोटपूतली बहरोड, डीग, ठीक है। सलूम्बर निकला है उदयपुर से। ये कहाँ से निकला है, उदयपुर से। सलूम्बर निकला है उदयपुर से, तो उदयपुर से क्या निकल गया, सलूम्बर। इसके बाद ब्यावर, भाई ब्यावर में देखो अजमेर भी है, अजमेर के हिस्से भी हैं, ब्यावर में भीलवाड़ा के हिस्से भी हैं, ब्यावर में राजसमंद के हिस्से भी हैं, और ब्यावर में पाली के हिस्से भी हैं, ठीक है। तो इन चारों से क्या निकला है, ब्यावर, ठीक है। तो कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5, कहाँ चला गया, हाँ 5 6 और 7। उसके बाद नागौर से डीडवाना कूचामण, तो डीडवाना कूचामण निकला है
नागौर से। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। नागौर से क्या निकला है? डीडवाना कूचामण। तो ये नए जिले थे जो आपको याद रखने हैं। तो अभी इस तरीके से आपको पूरे जिले याद हो जाएंगे। तो 33 यहाँ तक हो गए थे, है ना। 26वां अजमेर बना था, फिर मैंने 33 तक तो यहाँ समझा दिया था। फिर उसके बाद 33 के बाद में 41 जिले तक आपको यहाँ आना होगा। 41 जिले तक आपको यहाँ आना होगा, ठीक है। इसको दिमाग में रखना है। और ये बात याद रखना, राम लुभाया जो समिति है उसकी अनुशंसा पे 50 जिले 10 संभाग थे। गहलोत सरकार ने 50 जिले 10 संभाग कर दिए थे। फिर भजनलाल सरकार ने ललित के पंवार कमेटी का गठन करके इन जिलों की समीक्षा करवाई और उसके आधार पे ये बताया गया कि काफ़ी जिले हैं जिनको अभी हमें क्या बोलते हैं, हमें रखने की ज़रूरत नहीं है ना। और जो नए संभाग बने थे वो भी उन्होंने हटा दिए। तो पुराने वाले 7 संभाग ही हैं, जिले कुछ नए रखे उन्होंने। तो 8 जिले तो रखे पर बाकी जिलों को हटा दिया, ठीक है। आगे बढ़े तो ये हो गया जिलों के बारे में। डेट याद रखना, सारे के सारे जो नए जिले हैं वो 7 अगस्त 2023 को बने हैं। 7 अगस्त 2023 को बने हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। अब संभागों की बात कर लेते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर ही इससे पढ़ाऊंगा, है ना। तो उसका चिंता नहीं करेंगे। कह दिया कि भाई सिर्फ मैप से पढ़ेंगे तो मैप से ही पढ़ेंगे। तो संभागों की चर्चा करते हैं थोड़ा सा, संभागों की। तो राजस्थान में 7 संभाग हैं। आप लोगों को पता ही है कि राजस्थान में भाई 7 संभाग हैं, है ना। 7 संभाग हैं, तो उनको एक बार हम लोग देखेंगे, है ना। 7 संभागों को एक बार हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो संभाग है वो है कोटा संभाग। तो कोटा संभाग में 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो ये हो गया आपका कोटा, ये हो गया बूंदी, ये हो गया आपके पास में सॉरी माय अपोलॉजी, ये हो गया बारा, ये हो गया झालावाड़ और ये हो गया बूंदी। सो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये हो गया आपके पास में कोटा संभाग। तो ये क्या हो गया आपके पास में पूरा कोटा संभाग। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। संभागों का इतिहास भी है। देखो, संभागीय व्यवस्था को 1949 में शुरू किया श्री हीरालाल शास्त्री जी के नेतृत्व में संभागीय व्यवस्था को शुरू किया 1949 में। और उस समय 5 संभाग थे। कौन कौन से थे अभी पता चल जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ पहले मैं अगर संभाग बता दूँ, मैं एक बार आप लोगों को संभाग बता दूँ, उसके बाद चीज़ें आसान रहेंगी। तो कोटा संभाग हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर है आपके पास में, ये देखो, ये एरिया, ये है आपके पास में, देखो, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, ठीक है। तो श्रीगंगानगर, उसके अलावा फिर यहाँ पर है हनुमानगढ़ एंड चूरू, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 जो हैं ये हो गया आपके पास में बीकानेर संभाग। तो ये कोटा संभाग और ये बीकानेर संभाग, कोटा संभाग और बीकानेर संभाग, ठीक है। 2 संभाग आपको अच्छे से आ गए। मैं चाहूँगा पेन का कलर बदल लूँ ताकि आपको मैं अलग से पढ़ा पाऊँ। इसके बाद हम बात करते हैं भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे भरतपुर संभाग। तो देखो, भरतपुर में कौन कौन आएगा। तो भरतपुर खुद है, ये डीग है, धौलपुर है, उसके बाद में करौली है, ठीक है। उसके बाद में सवाई माधोपुर है, ठीक है। तो ये 5, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 5 के आधार पे ये आपके भरतपुर संभाग आ गया। तो भरतपुर संभाग में कौन आ गया, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है। ये 5 जिले। तो 4 हैं, 4 जिले बीकानेर संभाग में, 4 जिले कोटा संभाग में और 5 जिले भरतपुर संभाग में, 5 जिले भरतपुर संभाग में। आगे बात करते हैं। मुझे लगता भी तो काफ़ी ये भर गया है, तो क्यों ना हम एक नया ही ले लें, नया ही PDF ले लें, और क्या बोल सकते इमेज ले लें,
ठीक है, 3 संभाग की मैं बात कर चुका हूँ, 3 संभाग की मैं बात कर चुका हूँ, 3 संभाग की मैं बात कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे के संभागों के बारे में, बात करेंगे आगे के संभागों के बारे में बात करेंगे। तो अभी जयपुर संभाग की बात करते हैं। देखो जयपुर में 7 जिले हैं, तो ये हो गया जयपुर। जयपुर के बाद आ गया भाई कोटपूतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू। तो ये हो गया भाई अपने को, ठीक है, ये हो गया अपने को, ठीक है, जयपुर। तो जयपुर में कौन आ गया भाई, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जिले हैं जो किस में हैं, जयपुर संभाग में। 7 जिले हैं वो किस में हैं, जयपुर संभाग में। अब अगला आता है अपने पास में उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं, तो देखो राजसमंद, राजसमंद, ठीक है, राजसमंद के बाद में यहाँ पे भी 7 ही जिले हैं। तो राजसमंद, चित्तौड़, तो राजसमंद, चित्तौड़, ठीक है। इसके बाद राजसमंद हो गया, चित्तौड़ हो गया, सलूम्बर हो गया, तो ये उदयपुर। सो राजसमंद, राजसमंद, चित्तौड़, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ हो गया, डूंगरपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया और बांसवाड़ा, डूंगरपुर हो गया और बांसवाड़ा, ठीक है। तो ये हो गए राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, और ये सलूम्बर, सलूम्बर। तो 7 यहाँ पर हैं, 7 जिले ही कहाँ हैं, कौन से संभाग में है 7 जिले, 7 जिले किस संभाग में हैं, 7 जिले ही आपके इसमें हैं, क्या बोल सकते हैं, उदयपुर संभाग में। उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं, 7 जिले ही किसमें हैं, उदयपुर संभाग में है। तो उदयपुर संभाग में कितने जिले हो गए, 7 जिले उदयपुर संभाग में हो गए, ठीक है। उसके बाद में अजमेर संभाग में, अजमेर संभाग में देखते हैं 6 जिले अजमेर संभाग में हैं। तो अजमेर आ गया यहाँ, अजमेर, तो अजमेर, ये देखो भीलवाड़ा है ना, अजमेर भीलवाड़ा, ठीक है। इसके बाद टोंक, ठीक है, अजमेर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, ब्यावर, ब्यावर, अजमेर भीलवाड़ा, अजमेर भीलवाड़ा, टोंक, ब्यावर। उसके बाद यहाँ जो ऊपर की तरफ है ये डीडवाना, कूचामण और नागौर। ये जो है, इसको मैं पेन का कलर बदलूंगा भाई, ये जो हिस्सा है, 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 ये हिस्सा है भाई नागौर, डीडवाना, कूचामण, ब्यावर, अजमेर और टोंक। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है आपका अजमेर संभाग का, अजमेर संभाग का ये हिस्सा है। और बचा हुआ जो हिस्सा है, बचा हुआ जो हिस्सा है वो क्या है, जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग में क्या क्या आ जाएगा भाई, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा। उसके बाद ये आ गया आपके पास में पाली, सिरोही, जालोर, ठीक है। तो ये जो 8 जिले हैं वो किस में आए हैं, 8 जिले किस में आ गए हैं, 8 जिले आपके आ गए हैं किसमें, जोधपुर संभाग में। 8 जिले आ गए हैं वो किस में आ गए हैं, जोधपुर, जोधपुर संभाग में, जोधपुर संभाग में, ठीक है। अब हम लोग एक बार इतिहास देखते हैं, हम लोग एक बार इतिहास देख लेते हैं कि भाई संभागों का इतिहास क्या रहा है। वैसे तो आप ये लोग, आप ये सब चीज़ें पॉलिटिकल, जो राजस्थान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, सॉरी राजस्थान की जो पॉलिटी है, राजस्थान पॉलिटी है, उस पर भी आप लोग ये पढ़ेंगे संभागीय व्यवस्था के बारे में। लेकिन फिर भी यहाँ बता देता हूँ कि 1949 में 5 संभाग के साथ में श्री हीरालाल शास्त्री ने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की, ठीक है। वो चाहते थे कि भाई क्या हो, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण हो, ताकि एक गुड गवर्नेंस हो सके, सुशासन हो सके। और 5 संभाग, अभी देखो 7 संभाग मैंने बताए थे, उसमें से 2 नहीं थे, अजमेर नहीं था और भरतपुर नहीं था,
शुरुआत में अजमेर और भरतपुर नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए। अजमेर और भरतपुर बाद में जोड़े गए। शुरुआत में बस 5 संभाग थे। 5 संभागों में अब देख लो, कोटा था, कोटा आ जाएगा, बीकानेर संभाग आ जाएगा, जोधपुर संभाग आ जाएगा, उदयपुर संभाग आ जाएगा और जयपुर संभाग आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1962 में संभागीय व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने बंद कर दिया। तो 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने, तो मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने, ठीक है, संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया, बंद कर दिया, संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। फिर 1987 में, कब, 1987 में, तो ये इस तरीके से याद कर सकते हो कि भाई 1949 में श्री हीरालाल जी शास्त्री ने, ठीक है, हीरालाल शास्त्री ने 5 संभागों के साथ में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है। उसके बाद में 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया। ठीक है। तो संभागीय जो व्यवस्था है उसको खत्म कर दिया। उसके बाद 1987 में हरदेव जोशी ने, 1987 में हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की और अजमेर को छठा संभाग बनाया, अजमेर को 6th संभाग बना दिया। और इसके बाद में भरतपुर भी संभाग बना 2005 में। तो 2005 में फिर भरतपुर संभाग बना। तो इस तरीके से 7 संभाग राजस्थान में हैं और उनका ये छोटा सा इतिहास है। तो आज की क्लास में यहाँ तक ही रखेंगे। ठीक है। लेकिन आई होप कि आपको ये पूरा समझ आया होगा। मैंने पूरा मैप से पढ़ाया है कि राजस्थान के 41 ज़िले कौन कौन से हैं। ठीक है। कौन सा ज़िला कब आया है, किस सन में आया है। ठीक है। उसके बाद कमेटी के बारे में, राम लुभायक जो समिति है भजनलाल सरकार जी के अंडर ललित पंवार जो ललित के पंवार समिति है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। ये डेट जरूर याद रखना कि 7 अगस्त 2023। और जो ये जो 41 जिले और 7 संभाग की बात हुई है, ये भी तिथि आप याद रख सकते हैं, 29 दिसंबर 2024, है ना। 29 दिसंबर 2024। ठीक है। इसके बाद फिर ये क्या बोल सकते हैं, मैंने संभागों के बारे में आपको थोड़ा सा बताया, है ना। तो यहाँ पे अंत करते हैं। कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो रहेंगे, कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार। यहाँ से शुरू करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है। और आपको अगर कैसा लगा ये लेक्चर तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए, है ना। आप लोग का सहयोग है तो हम लोग को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और अधिक से अधिक वीडियोज़ बनाने का, है ना। थैंक यू सो मच।